everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing well. I hope आप लोगों की स्टडी अच्छी चल रही होगी, आप लोग FEG2 की प्रिपरेशन कर रहे होगे. So in today's video, I'll be talking about like BCA. I'm sorry, मैं आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन की सारी स्ट्रैटेजीज़ पहले बता चुकी हूँ और इकोनॉमिक्स का जो बचा हुआ पार्ट है मैं उससे लाइक कल परसों तक मैं कवर कर दूँगी. ओके, सो उसके लिए आप परेशान नहीं होना. एक्चुअली इग्नू में नए सेशन की एडमिशन जो है वो स्टार्ट हो गई है जनवरी 2021 की. So I thought why not I should share some with you all. Many of you are willing to take admission in this January session. So I thought of making this video. I hope you all will get some amount of knowledge from this. So let's get started. So guys, जैसे कि हमें बताया BCA stands for Bachelor of Computer Application. अगर आप बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन ज्वाइन कर रहे हैं देन फॉर श्योर कि आपने कुछ अपनी प्लानिंग की होगी अपने फ्यूचर के लिए. उसके बाद ही आपने कंप्यूटर के ग्रेजुएशन फील्ड को ज्वाइन किया होगा. सो लेट मी एक्सप्लेन यू इट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसका फीस, उसका जो स्कोप है आगे फ्यूचर के लिए, कौन से फील्ड में आपको जॉब अप्लाई हो सकती है, उसकी एवरेज सैलरी कितनी होगी, एडवांटेजेस क्या हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो फॉर रेगुलर कॉलेज अगर आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं देन यू शुड हैव एटलीस्ट 50% मार्क्स इन योर क्लास 12th. आपके 50% मार्क्स होने चाहिए क्लास 12th में, प्लस आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए या फिर कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस. इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपका क्लास 12th में होना ज़रूरी है. पर अगर मैं इग्नू की बात करूँ, अगर आप डिस्टेंस कोर्स कर रहे हैं इग्नू से या फिर करना चाह रहे हैं BCA, देन वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जस्ट 10+2. अब रैंडमली आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, आपके पास मैथमेटिक्स हो या नहीं हो, ऐसी कोई चीज़ें वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं की गई है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद अगर मैं फ़ीस की बात करूँ तो फ़ीस अगर आप रेगुलर कॉलेज के लिए जा रहे हो या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो देन वहाँ पे आपको लाइक 1 to 3 लाख रुपीज़ कोर्स का वैरी करता है. और अगर आप डिस्टेंस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो लाइक इग्नू में, तो इग्नू में BCA की जो फ़ीस है वो है समथिंग लाइक 40,000 रुपीज़. 40,000 to 41,000 रुपीज़ के बीच में आपका पूरा ओवरऑल 3 इयर्स का फ़ीस है और जिसमें आपको सेमेस्टर वाइज फ़ीस देना पड़ता है. ओके, इसके बाद अगर मैं एडमिशन के लिए बात करूँ तो BCA का जो एडमिशन प्रोसेस है वो एंट्रेंस बेस्ड भी है और आपका मेरिट बेस्ड भी है. अगर आप किसी रेगुलर कॉलेज से करना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल इफ़ आई से लाइक फॉर IPU, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो न्यू दिल्ली में है, तो उसमें BCA के एडमिशन लेने के लिए आपकी एंट्रेंस टेस्ट होती है. और अगर आप इग्नू की बात करते हो तो इग्नू में आपका डायरेक्ट मेरिट बेस्ड आपका एडमिशन होता है, उसमें कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका नहीं होता है. और अगर मैं एडमिशन प्रोसेस में पूछे गए आपके टॉपिक्स के बारे में बात करूं कि किन किन टॉपिक्स से आपका क्वेश्चन आ सकता है एंट्रेंस एग्ज़ाम में, सो लाइक वहाँ पे क्वांटिटेटिव एबिलिटी के बारे में क्वेश्चन रहता है, जनरल अवेयरनेस रहता है, कंप्यूटर का कुछ बेसिक नॉलेज रहता है, इंग्लिश रहता है, जनरल इंटेलिजेंस रहता है एंड सम रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं. दैट अगर मैं कोर्स के सिलेबस के बारे में बात करूँ तो BCA के कोर्स में आपको लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में पढ़ना होता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर नेटवर्किंग, सम साइबर सिक्योरिटीज़, लैंग्वेजेस लाइक C++, लाइनेक्स, जावा, ऐसी लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ना होता है. उसके बाद क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग रहता है एंड डेटा स्ट्रक्चर्स रहता है एंड मेनी मोर थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. और इग्नू में अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो आपको वहाँ पे फर्स्ट ईयर में आपका मैथमेटिक्स भी इंक्लूड रहेगा, प्लस एक कॉमर्स भी इंक्लूड रहेगा. मैथमेटिक्स प्लस कॉमर्स के भी सब्जेक्ट आपके फर्स्ट ईयर में रहते हैं, जिसमें आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आता है एंड अकाउंटेंसी वगैरह आता है. ठीक है, तो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से ये कोर्स प्रोवाइड किए गए हैं आपके BCA के लिए. अब अगर मैं स्कोप की बात करूँ कि BCA कंप्लीट करने के बाद आप किस किस फील्ड में अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो फॉर श्योर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, बैंकिंग, रेलवेज़, कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो आप. कंप्यूटर का वर्क हर कहीं है. और स्पेसिफिकली कुछ जॉब्स हैं लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपर, सिस्टम एनालिस्ट, IT टेक्निकल सपोर्ट डेवलपर्स, जूनियर प्रोग्रामर, web developer, system administrator, etc. So these type of jobs are available for BCA graduates. और फर्दर अगर आप चाहते हो तो आप BCA के बाद MCA भी कर सकते हो, आपके लिए ज़्यादा एडवांटेज देगा वो कोर्स. सो ये हो गई हमारी ओवरऑल BCA के बारे में. हमने जितनी भी बात की उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस, उसका स्कोप, कोर्स का स्ट्रक्चर, सम टॉप यूनिवर्सिटीज़
और इसके बाद बीसीए के अलावा भी कंप्यूटर में बहुत सारे कोर्सेज आ गए हैं आजकल, न्यूली डेवलप हो रहे हैं, जिसमें आप मोस्ट कॉमनली सुनोगे बीएससी इन कंप्यूटर साइंस एंड बीटेक इन कंप्यूटर। सो बेसिकली कंप्यूटर साइंस जो है वहाँ भी आपको कंप्यूटर की चीज़ें ही पढ़ाई जाएगी। अगर आप बीएससी कर रहे हो, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, तो वहाँ पे भी आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाएगा, एप्लीकेशंस फॉर्म के बारे में बताया जाएगा, बट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ साइंस, उसमें थोड़ा सा साइंस भी ऐड रहेगा। इसलिए बीएससी करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका 10+2 पीसीएम होना ज़रूरी है। ओके और इसकी जो फ़ीस है वो अप्रॉक्स लाइक 20,000 to 60,000 वैरी करती है। इसके बीच में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपकी बीएससी प्रोवाइड करती है। आप चाहो अगर बीसीए नहीं कर रहे हो देन बीएससी भी कर सकते हो, बट बीसीए वुड बी मोर बेनिफिशियल। उसके बाद अगर मैं बीटेक की बात करूँ तो कंप्यूटर की डिग्री में सबसे अच्छा डिग्री अगर कोई आप कह सकते हो तो वो बीटेक का है, जो कि है लाइक कंप्यूटर इंजीनियरिंग का। अगर आप एलिजिबल हो देन प्लीज़ बीसीए वगैरह को छोड़ के आप बीटेक के लिए अप्लाई करना, आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज बीटेक इज़ इक्वल टू बीसीए प्लस एमसीए। बीसीए प्लस एमसीए का दोनों ऐड करके जितना एडवांटेज आपको मिलता है उतना अकेले आपको बीटेक में मिल सकता है। जहाँ आपका बीएससी इन कंप्यूटर साइंस और बीसीए 3 इयर्स का कोर्स है, वहीं बीटेक जो है आपका वो 4 ईयर का कोर्स है। और बीटेक के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्लास 12th विथ साइंस स्ट्रीम होना चाहिए। एंड एनुअल फीस की अगर मैं बात करूँ तो इट्स 3 लाख टू 6 लाख इसकी फ़ीस हो सकती है। और सैलरी आपको अच्छी खासी मिल सकती है बीटेक के बाद। अगर आप किसी एक जॉब इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहे हो और वहाँ पे आपके कंपेयर में आप एक बीसी के स्टूडेंट हो, एक बीएससी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का स्टूडेंट है और एक बीटेक का स्टूडेंट है, तो मोस्ट प्रोबेबली यू कैन से कि बीटेक वाले को ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। एंड देन बीटेक के बाद बीसीए, देन बीएससी इन कंप्यूटर साइंस। सो आई होप दिस all the concept of BCA was clear for you all guys। और BCA is a good option यार, like अगर आप फ्यूचर की बात करूँ तो BCA एक अच्छा कोर्स है। इट विल नेवर डिसअपॉइंट यू। अगर आपके पास BCA की डिग्री है तो सच में आपको जॉब के लिए भी डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन गेट एनी ऑफ द जॉब, बिकॉज हर जॉब में कंप्यूटर का काम है। और अगर आप MCA भी कर लेते हो तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। सो आई होप एडमिशन फॉर्म्स निकल गए हैं इग्नू के लिए, प्लीज़ जाके फिलअप कर देना। आई थिंक इट्स लास्ट डेट इज़ 28 फरवरी इफ़ आई एम नॉट श्योर। डेट्स एक्सटेंड भी हो सकती हैं, कोई ऐसा नोटिस आया नहीं है अभी तक। सो एक्सटेंड होने का वेट नहीं करना, जाके जितनी जल्दी आप फॉर्म भरोगे उतना जल्दी आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। और बाकी जितनी भी फर्दर डिटेल्स हैं आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियोस को जा करके देख लेना, मैंने बहुत डिटेल में वहाँ सब कुछ शेयर किया है बीसीए के बारे में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय बाय।